हेलो दोस्तों, मैं शुभम राजीव क्लासेस गाजियाबाद 2.0 पे फिर से एक बार आपका वेलकम करता हूं। और आज आपके सामने फिर से एक मज़ेदार टॉपिक के साथ कुछ चीज़ें आज हम फिर से सीखेंगे, कुछ नया सीखने का कोशिश करेंगे। देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मैप मैंने बना रखा है यहाँ पे, और इस मैप पे कुछ स्टेटों को मैंने जो है इसमें पॉइंट कर रखा है। अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे ध्यान से दिख रहा होगा। उसके अलावा कुछ बॉक्सेस में मैंने ये अलग से नाम लिखे हुए हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिंपल आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्या, झीलों के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं भाई झीलों के बारे में। झील किस टाइप की होती है और भारत की जितनी भी इंपॉर्टेंट झीलें हैं हम उन सबको पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे कि झीलों में क्या क्या चीज़ें जो हैं आती हैं, हमारी सारी चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है भाई, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो बात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किससे बात हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों कि झीलें कहते किसको हैं, झीलें कहते किसको हैं। तो अगर मैं बात करूं तो झीलें, सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखना। क्वेश्चन आता है कि झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है। झीलों का अध्ययन की अगर बात आती है, क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रखना लिम्नोलॉजी। झीलों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, लिम्नोलॉजी बोलते हैं। आज जो हम पढ़ रहे हैं किसका मतलब, आज हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, आज हम लिम्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं। यानी झीलों के अध्ययन, जिसमें झीलों का अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, लिम्नोलॉजी। ये पहला क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि लिम्नोलॉजी, झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है या किस नाम से हम झीलों के अध्ययन को जानते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। तो झीलों का अध्ययन तो हो गया लिम्नोलॉजी। अब बात करते हैं झील कहते किसको हैं, झील होता क्या है। अगर मैं इस बारे में बात करूं तो झील प्राकृतिक रूप से बने गर्त का पानी से भर जाना। अब वो पानी किस तरीके का हो, वर्षा के रूप में भरा हो। ठीक है, प्राकृतिक रूप से किसी गर्त का जल से भर जाना, ठीक है, पानी से भर जाना, जल से भर जाना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग झील कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक रूप से किसी गर्त बोले तो गड्ढे को बोला जाता है। गर्त ज्योग्राफी की भाषा में गर्त किसको बोलते हैं, गड्ढे को बोलते हैं। उसका जल से भर जाना ही क्या कहलाता है, उसका जल से भर जाना ही हमारा कहलाता है क्या, झीलें कहलाता है। अब बात करते हैं, सबसे पहले ये तो बाद में समझेंगे, पहले कुछ छोटी बातें समझ लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले बात आती है झीलें होती कितने प्रकार की हैं। सबसे पहले हमें यह समझना है कि झीलें कितने प्रकार की होती हैं। तो अगर आप ये समझेंगे तो आपको मैं बता दूं कि झीलों को बुक्स में अलग अलग टाइप्स में बांटा हुआ है। झीलों को बुक्स में जो है कई बुक्स में अलग अलग टाइप से बांटा हुआ है, लेकिन ऐसा बात नहीं है कि उन्होंने गलत है, सब में सही है। लेकिन उसका मैंने सबका एक निचोड़ जो निकाला है, कुछ इस तरीके से निकाला है कि बेसिकली जो है ये झीलें हमारी 3 टाइप्स की बटी होती है। 3 टाइप्स में, जल के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, और लास्ट हमारा होता है दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर। लास्ट हमारा क्या होता है, उत्पत्ति के आधार पर। यानी जब हम देखते हैं तो हमारी झीलें जो होती हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स की होती हैं, जल के आधार पर, प्रकृति के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। इतने प्रकार की जो है हमारी झीलें होती हैं, इस चीज को आपने याद रखना है। अगर झीलों का आपसे प्रकार पूछ लिया जाए तो वैसे तो एग्जाम में ये पूछा नहीं जाता है, पहली बात तो मैं ये बता दूं। उसके आधार पे बताना है कि पेपर में क्वेश्चन आता है कि झीलें किस आधार पे नहीं बांटा जा सकता है, झीलों को किस आधार पे नहीं बांटा जा सकता है। तो अगर मैं बात करूं तो इससे ज्यादा झीलों को हम नहीं बांट सकते। जल के आधार की भी अगर आप दोस्तों बात करते हैं तो जल के आधार पर जो है झीलें हमारी 2 टाइप्स की होती हैं। हमें पता है, एक होती है मीठे पानी की, मीठी, और एक होती है हमारे खारे पानी की। एक होती है मीठे पानी की और एक होती है खारे पानी की झील। मीठी झील और खारे पानी की झील, ये तो होती है जल के आधार पे। अगर मैं बात करूं प्रकृति के आधार पे, तो प्रकृति के आधार पे भी हमारी 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है हमारी क्या, प्राकृतिक झील, यानी नेचुरल जो होती हैं,
एक होती है कृत्रिम झील यानी कि मैन मेड झील, कृत्रिम झील, प्राकृतिक झील और कृत्रिम झील, ये दो टाइप्स की जो है हमारी झील होती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। उत्पत्ति के आधार पे यदि आप बात करते हो तो यहां पे भी दो टाइप से बांट सकता हूं मैं, ज्वालामुखी निर्मित झील और एक होता है हमारा लैगून झील। उत्पत्ति के आधार पर एक होती है ज्वालामुखी निर्मित झील और एक होती है हमारी लैगून झील, ठीक है ना। ये दो टाइप्स की हमारी झीलें उत्पत्ति के आधार पे होती हैं। तो अगर आप बात करोगे, देखोगे ध्यान से, तो यहां पे हमें समझ में क्या आएगा कि हमारी झीलें जो है बेसिकली ये तीन टाइप से बटी होती हैं। जल के आधार पे दो टाइप्स की होती हैं, उत्पत्ति के आधार पे भी दो टाइप्स की होती हैं और प्रकृति के आधार पे भी दो टाइप्स की होती हैं। जल के आधार पे मीठे और खारे पानी की झील होती है, प्रकृति के आधार पे प्राकृतिक और मैन मेड, ठीक है जी। और उत्पत्ति के आधार पे जब हम बात करेंगे तो ज्वालामुखी निर्मित झील होती है और एक हमारी होती है लैगून झीलें। एक हमारी कौन सी होती हैं? एक हमारी होती है लैगून झीलें। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जल के आधार पे बाद में, क्योंकि ये इजी है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इस पे, ज्वालामुखी निर्मित झील और लैगून झील जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ज्वालामुखी निर्मित झील और लैगून झील। ज्वालामुखी निर्मित झील कौन सी होती है ये मैं आपको बता देता हूं, पहले इसको रफ कर देते हैं क्योंकि हमें थोड़ा सा स्पेस की भी जरूरत पड़ेगी समझाने के लिए। देखो भाई, ज्वालामुखी की अगर मैं बात करता हूं तो ज्वालामुखी निर्मित झीलें कैसी होती हैं? ये इस तरीके से हमारा ज्वालामुखी होता है शंकु के आकार में, और इसको जो है हम क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं क्रेटर, क्रेटर बोलते हैं। तो इसका मुंह होता है, ये हमारा ये पूरा कोन वाला पार्ट हो जाता है शंकु वाला, और ये हमारा होता है ऊपर वाला पार्ट क्रेटर जिसको हम बोलते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो आपको ये बात समझ में आएगी कि ज्वालामुखी निर्मित झील उसको बोलते हैं जिस झील का निर्माण ज्वालामुखी के क्रेटर में जब पानी भर जाएगा, ज्वालामुखी के क्रेटर में पानी भर जाने के कारण जिन झीलों का निर्माण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं ज्वालामुखी निर्मित झील। इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। यानी कि समझ में आती है बात। ज्वालामुखी निर्मित झील, सिंपल सी बात है, ज्वालामुखी होंगे, ज्वालामुखी के क्रेटर में यदि पानी भर जाएगा तो उससे भी एक झील का निर्माण होगा जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? जिसको हम लोग बोलते हैं ज्वालामुखी निर्मित झील। अब ज्वालामुखी भी हमारे तीन टाइप्स के होते हैं, आपने पढ़े होंगे ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी जो है हमारे तीन टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा शांत प्रक्षुब्ध और एक होता है हमारा एक्टिव वॉल्केनो जिसको बोलते हैं सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है। तो बाकी दोनों में तो होता नहीं है, ज्यादातर शांत ज्वालामुखी जो होते हैं, जो बिल्कुल खत्म हो चुके होते हैं, उनके क्रेटर में पानी भरने से जो है निर्माण होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र की जो ये लोनार झील है ये ज्वालामुखी निर्मित झील है। ये जो है दोस्तों कैसी झील है? ज्वालामुखी निर्मित। इस बात को आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट, पेपर में पूछा जाएगा निम्न में से कौन सी ज्वालामुखी निर्मित झील है, तो आपको याद रखना है क्या? ज्वालामुखी निर्मित झील कौन सी? हमारी महाराष्ट्र की जो लोनार झील है ये हमारी दोस्तों ज्वालामुखी निर्मित झील है। इस चीज को हमें याद रखना। समझ में आई बात? दूसरी बात करते हैं लैगून झीलों की। लैगून झीलों की बात करते हैं। लैगून झीलें जानी जाती है बेसिकली खारे पानी के लिए, यानी कि सॉल्टी, ठीक है, सॉल्टी होती है। सॉल्टी की मैं बात करूं तो लैगून झीलें हम उनको झीलें बोलते हैं जो समुद्र के किनारे पाई जाती है, समुद्र के साथ में पाई जाती है, जिनका पानी जो है खारा होता है। ये सबसे सिंपल डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूं, बाकी आपको बहुत सारी डेफिनेशन पढ़ने को मिल सकती है कि प्रवाह तंत्र की वजह से उसका पानी आता है, समुद्र में मिलता है और खारापन हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग लैगून झील बोलते हैं। लेकिन सिंपल सी आपको बात रखनी है कि जो तटीय झील होंगी, जो तटवर्ती इलाकों में होंगी, तटवर्ती इलाके जो भारत के होते हैं, गुजरात से केरल, केरल से फिर यहाँ जाते हैं तमिलनाडु से यहाँ पे उड़ीसा, वेस्ट बंगाल तक, यहाँ की जो झीलें होती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं? लैगून झीलें कहलाती हैं।
इसीलिए जब भी हम इसको मैप में देखते हैं तो मैप में हमारे इस तरीके से फिगर बना जाती है, अंदर की तरफ हो जाता है, यानी ये वाला जो पार्ट है ये हमारा लैगून झील का कहलाता है। इस तरीके से आते आते ये पार्ट थोड़ा सा अंदर हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं लैगून झीलें। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैगून झील बोलते हैं। और भारत की कुछ लैगून झीलों की अगर मैं बात करूं तो लैगून झीलों में आती है जैसे, ठीक है, लैगून झीलों में आती है हमारी जैसे पुलिकट झील हो गई, कोलेरू हो गई, चिल्का झील हो गई, ठीक है, चिल्का झील हो गई, केरल की वेम्बनाड झील हो गई, अष्टमुद्री, ये सारी जो है। और ध्यान रखना केरल में तो इनको अलग नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। केरल में जो हमारी लैगून झीलें होती हैं, केरल में लैगून झीलों को स्थानीय नाम से क्या बोला जाता है? कयाल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। केरल की अगर जब आप बात करोगे तो इनको किस नाम से जाना जाता है? इनको कयाल के नाम से जाना जाता है। ये बात जो है हमें याद रखनी है। समझ में आ रही है बात? केरल को में जो इसको किस नाम से जानते हैं? कयाल के नाम से। अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सी लैगून झील है, तो हमें याद रखना है लैगून झीलें तटवर्ती इलाकों में बेसिकली पाई जाती हैं, ठीक है। तटवर्ती इलाके जो है भारत के तटवर्ती सीमा से लगे, तटवर्ती सीमा से भी लगे भारत के कौन से राज्य हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये तेलंगाना मान लीजिए, यहाँ पे उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ये सारे जो है भारत के तटवर्ती राज्य माने जाते हैं। और यहाँ पे हमारी जो है लैगून झीलें पाई जाती है, जैसे आंध्र प्रदेश की मैंने पुलिकट बताया, उड़ीसा की चिल्का बताया मैंने, ठीक है, और ये वेम्बनाड वगैरह, केरल में कयाल बोला जाता है, ये सारी जो है हमारी क्या पाई जाती हैं? ये हमारी लैगून झीलों के फॉर्म में हम इनको जानते हैं, ठीक है। लैगून झीलों के हम इस रूप में जानते हैं। अब बात करते हैं हम मीठे और खारे पानी की झील के बारे में। अब आपको एक बात बताइए, नीचे की जो झीलें होंगी समुद्री, सारा पानी खारा ही होगा उसका। मीठे पानी की जब आप झील की, मीठे पानी की अगर हम बात करते हैं झील की, तो मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो जम्मू कश्मीर में आती है हमारी। कौन सी? जम्मू कश्मीर में वूलर झील। वूलर झील हमारी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। वूलर झील सबसे बड़ी मीठे पानी की झील मानी जाती है, ठीक है जी। मीठे पानी की झील सबसे बड़ी कौन सी मानी जाती है? वूलर झील। ध्यान रखना क्या मानी जाती है? मीठे पानी की झील मानी जाती है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। और वूलर के शेष में एक चीज और बता दूं आपको, उत्पत्ति के आधार पे अगर मैं बात करूं तो एक टाइप्स की झील और होती है जिसको हम लोग विवर्तनिक झील बोलते हैं, ठीक है। वूलर झील से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको हम लोग विवर्तनिक झील भी बोलते हैं, जो हमारी वूलर झील होती है। इसके बारे में समझ लेते हैं। वूलर झील कैसी झील है? वूलर झील एक हमारी विवर्तनिक झील के रूप में भी हम जानते हैं इसको। वूलर झील को हम लोग विवर्तनिक झील भी कहते हैं। वूलर झील को हम लोग विवर्तनिक झील के नाम से भी जानते हैं। अब विवर्तनिक झील क्या होता है उसको समझ लीजिए। विवर्तनिक झील का निर्माण भ्रंश के कारण होता है। भ्रंश यानी कि दरार के कारण, यानी कि किसके कारण? दरार के कारण, भ्रंश के कारण जिन झीलों का निर्माण होता है पृथ्वी के भूपटल में, भ्रंश के कारण। भाई देखो, हम जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ते हैं तो देखते हैं भूपटल, अनुपटल और कोर, ठीक है, क्रस्ट मेंटल कोर। जब पृथ्वी के भूपटल में दरार होती है और उस दरार में जो है पानी भरता है, जिसके कारण विवर्तनिक झील का निर्माण होता है। और अगर मैं बात करूं भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो वूलर झील है, वो एक प्रकार की कैसी झील है? विवर्तनिक झील है, जिसका निर्माण भ्रंश से हुआ है। भ्रंश से हुआ है जिसका निर्माण, ठीक है जी, जिसका निर्माण किससे हुआ है? भ्रंश से हुआ है। इस बात को ध्यान रखना है। समझ में आ रही होगी बात मेरे ख्याल से। अब बात करते हैं हम खारे पानी की। खारे पानी की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी झील जो खारे पानी की मानी जाती है वो हमारी मानी जाती है सांभर झील। सांभर झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। खारे पानी की झील सबसे बड़ी मानी जाती है। सबसे बड़ी हमारे खारे पानी की झील कौन सी मानी जाती है? सांभर झील मानी जाती है। इस चीज को हमें याद रखना है, ठीक है। ये बात रही, हमने मीठे पानी की झील समझ ली, हमने खारे पानी की झील समझ ली, हमने लैगून झील समझ लिया, हमने
जो है ज्वालामुखी निर्मित झील समझ लिया। हमने लैगून झील को ये भी समझ लिया कि लैगून झीलों को केरल में कयाल के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल झीलों के बारे में, कुछ स्पेशल बातें जो होती हैं। सबसे पहले बात आती है जम्मू कश्मीर की झीलों की। तो जम्मू कश्मीर की अगर आप देखते हो तो वूलर तो है ही है, वूलर के बाद डल झील, नागिल झील, अनंतनाग, बैरीनाग, शेषनाग, मानस, ठीक है, मानसबल झील, ये सारी झीलें जो हैं सीधे सीधे कहां पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में। अगर आप ध्यान से देखोगे तो नागिन, अनंतनाग, बैरीनाग, शेषनाग, मानसबल, ज्यादातर नाग वाली झीलें जो हैं, नाग वाली झीलें आपको कहां मिलेंगी? जम्मू कश्मीर में ही मिलती हैं। नाग के नाम से जो झीलें हैं वो सारी झीलें हमें कहां मिलती हैं? वो मिलती है हमें जम्मू कश्मीर में। अब बात करते हैं हम उत्तराखंड की। उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो राकसताल, मालाताल, देवताल, सातताल और नौकुचिया ताल, यानी कि ताल वाली जो मैक्सिमम झीलें हैं वो कहां पाई जाती हैं? वो पाई जाती है हमारे उत्तराखंड में। और एक रूपकुंड भी ध्यान रखना है, लेकिन एक्सेप्शन यहां पे ध्यान रखना है, अपवाद है ये सूरज ताल और चंद्रताल। सूरज और चंद्रमा ऐसे याद रख सकते हैं आप। सूरज और चंद्रमा जो है ये दोनों झीलें हमारी हिमाचल में पाई जाती हैं, जबकि इनके पीछे भी ताल ही आ रहा है। कभी सूरज ताल आ जाए और ताल देख के उत्तराखंड लगा दो तो क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। हमें क्या देखना है? सूरज ताल और चंद्र ताल, ये दोनों झीलें हमारी हिमाचल में। बाकी जितनी भी ताल वाली आपको मिलेंगी वो सारी कहां मिलेंगी? उत्तराखंड में मिलेंगी। और उत्तराखंड में हमारी एक ये रूपकुंड नामक भी झील पाई जाती है। उत्तराखंड में हमारी रूपकुंड नाम की झील भी जो है पाई जाती है। इस चीज को ध्यान रखना। समझ में आई बात? उत्तराखंड की झीलें हमने खत्म कर दी। हिमाचल में ध्यान रखना 2 झीलें हैं। अब बात करते हैं आगे की। गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में कोई फेमस झीलें ज्यादा है नहीं और ज्यादा एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है। गुजरात में हमीरसर झील और नक्की झील, ये 2 झीलें पाई जाती है। भाई इसको ध्यान से देख लेना, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी नहीं जाती है। नाग वाली झील जम्मू कश्मीर में, ताल वाली झील उत्तराखंड में। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में सामर झील मैंने बता दिया, खारे पानी की सबसे बड़ी झील पाई जाती है। राजस्थान के नाम ही कुछ ऐसे हैं कि उसमें राजस्थान का टच आ जाता है, ठीक है, तो आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। राजस्थानी लैंग्वेज के नाम है, जैसे राजसमंद, ये बहुत टाइम पुराने से ही चला आ रहा है। राजसमंद की खाड़ी बहुत फेमस थी, है ना। लुनरकसनर ये झील है हमारी, लुन कर्नन सर झील, ठीक है जी। नाम थोड़ा सा इसका ऐसे ही है, टिपिकल सा, एक बार में बोलने में प्रॉब्लम हो जाती है। पिछौला झील जो है हमारी, जयसमंद झील और डिडवाना झील, ठीक है। मैंने क्या बताया, इनके नाम ही ऐसे हैं कि आपको पढ़ के लगेगा थोड़ा सा राजस्थानी वाला। पिछौला, जयसमंद झील, डिडवाना झील, ये सारी झीलें हमारी कहाँ पड़ती हैं? ये सारी झीलें हमारी पड़ती हैं दोस्तों राजस्थान में पड़ती हैं। इस चीज को हमें याद रखना है। बात करते हैं एक एक झील की, बहुत छोटी छोटी झील। मैंने बोला गुजरात में हमारी क्या है? हमीरसर झील है और नक्की झील है। उसी तरीके से हरियाणा में हमारी एक झील है जो कभी कभार एग्जाम में पूछ ली जाती है, जो कि सूरज कुंड के नाम से है, ठीक है जी। हरियाणा और यूपी की मैं भी बात करूं तो यूपी में भी एक झील का नाम अभी तक पूछा जाता है एग्जाम में, वो है फुलहर झील। यूपी में फुलहर, हरियाणा में सूरज कुंड झील, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखेंगे, सूरज कुंड झील। सिक्किम की बात करते हैं तो यहां पे भी एक झील बहुत फेमस है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? चोलामू झील, ठीक है जी। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? चोलामू झील के नाम से जानते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद हम आ जाते हैं थोड़ा सा इधर नीचे की तरफ, उड़ीसा। उड़ीसा की चिल्का झील, चिल्का झील जो है खारे पानी की झील है और सबसे बड़ी लैगून झील भी बोली जाती है, खारे पानी की झील बोली जाती है। खारे पानी की सबसे बड़ी, खारे पानी की तटीय झील, सबसे बड़ी तटीय झील, ठीक है जी। या ऐसे ही बोल सकते हैं कि तटीय प्रदेशों की दक्षिण की सबसे खारे पानी की झील भी बोलते हैं। दक्षिण की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, ठीक है। ये बात हमें याद रखनी है। पुलिकट आंध्र प्रदेश, लैगून झीलें पाई जाती हैं। पुलिकट लैगून झील, पुलिकट और कोलेरू, सॉरी, पुलिकट और
कोलेरू जो है हमारी आंध्र प्रदेश में पाई जाने वाली झीलें हैं। उसके बाद मैं बात करता हूं तेलंगाना की। तेलंगाना भाई आंध्र प्रदेश में ही सबको पता है कि जो हमारा आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, तेलंगाना बना था 2 जून 2014 को। भारत का जो है 29वां राज्य बना था, वर्तमान में तो 28 ही है। हुसैन सागर झील, हुसैन सागर भी और एक नागार्जुन झील भी है, दोनों झीलें कहाँ हैं? तेलंगाना में है। और पहले ये जो हुसैन सागर तो आंध्र प्रदेश में ही पड़ती थी, आप पुरानी बुक्स उठा के देखेंगे तो हुसैन सागर आज भी आपको आंध्र प्रदेश में ही मिलेगा, लेकिन अब वर्तमान में हुसैन सागर झील हमारी तेलंगाना में चली गई है। इस चीज को हमें याद रखना है। समझ में आ रही होगी बात, मेरे ख्याल से सारी बात क्लियर हो जाएगी। और अगर मैं बात करता हूं लोकटक झील, लोकटक झील हमारी कहां है? मणिपुर में। लोकटक, इसको लटकी हुई झील भी कहते हैं, इसको लटकी हुई झील के नाम से भी जानते हैं। पेपर में क्वेश्चन इसी तरीके के आएंगे कि इस झील को लटकी हुई झील कहते हैं, तो ध्यान रखना लोकटक झील का है, मणिपुर में है। लोकटक नाम इजी वाले सबको याद है, नाग, ताल, राजस्थान की झीलें सबने पढ़ रखी हैं, लेकिन पेपर में की अगर मैं बात करूं तो जैसे पेरियार झील, पेरियार झील केरल में है, केरल में पेरियार नदी भी है। बेम्बनाड झील, बेम्बनाड झील बहुत पूछा जाता है, केरल में है। अष्टमुडी, अष्टमुडी झील जो केरल में है, और केरल में कयाल के नाम से तो जानी ही जाती हैं। ये सारी झीलें जो होती हैं हमारी। दूसरी बात तमिलनाडु के लिए, तमिलनाडु के लिए कोडाई कनाल झील, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आती है। कोडाई कनाल झील कहाँ है? ठीक है जी, कोडाई कनाल झील कहाँ है? ये बहुत बार पूछा जाता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने लगभग सारी झील इसमें कवर करी। जिन जिन राज्यों में भारत की एक भी झील है मैंने शायद सबको कवर किया है इसमें। आपको देखो 2-3 चीजें याद रखनी है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील सामर झील है राजस्थान में। दक्षिण की सबसे बड़ी झील चिल्का झील मानी जाती है। खारे पानी की तटीय सागर में सबसे बड़ी लैगून झील भी मानी जाती है चिल्का झील। ये सारी चीजें जो है हमें याद रखनी है, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। वुलर झील जम्मू कश्मीर में विवर्तनिक झील का उदाहरण है। लोनार झील महाराष्ट्र में है, जो कि हमारी ज्वालामुखी से निर्मित झील है, ज्वालामुखी निर्मित झील का उदाहरण है। एक बार इसको देख लेंगे, ठीक है। समझ में आ रही होगी बात मेरे ख्याल से, जो मैंने बताई है आपको क्लियर हो रही होंगी सारी। ठीक है जी, तो ये जो है हमारी आती है बात झीलों की, ठीक है ना, तो इसको हमें याद रखना है। अब कुछ पॉइंट और भी पूछे जाते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं, आपसे पूछ लिया जाए भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है, भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो ध्यान रखना भारत की सबसे ऊंची झील इसी उत्तराखंड में है, जिसका नाम है पंचपोखरी। पंचपोखरी झील उत्तराखंड में है, जो भारत की सबसे ऊंची झील मानी जाती है, जो भारत की सबसे ऊंची झील मानी जाती है। ये आपको याद रखना है, भारत की सबसे ऊंची झील मानी जाती है, ठीक है ना जी। भारत की सबसे ऊंची झील, भारत की सबसे ऊंची झील मानी जाती है। तो ये हमने लगभग सारी झीलों को आज इस वीडियो में कवर किया है, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं छोटे छोटे पॉइंट लाता रहूंगा। आप राजीव क्लासेस गाजियाबाद 2.0 को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और इसी प्रकार आपको डे बाय डे मैं न्यू वीडियोस जो है प्रोवाइड करता रहूँगा। ज़रूर आप कुछ ना कुछ इससे सीखेंगे और आप एक दिन ज़रूर इसी प्रकार से पढ़ते रहे तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे। तो मिलेंगे हम अपनी अगली किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक, किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। वीडियो पे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। चलते हैं, गुड बाय, मिलेंगे आपसे अगले किसी टॉपिक के साथ।